नमस्ते। आज की कहानी का नाम है वक्त का हिसाब। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हमारी किस्मत पहले से ही लिखी होती है या फिर हम उसे खुद बनाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दिल दहला देने वाले पल से। सोचिए, 8 साल का एक बच्चा अर्जुन सो रहा है और उसके माँ बाप उसे छोड़कर जा रहे हैं। उनके ये आखिरी शब्द उस त्रासदी की शुरुआत थे जो अर्जुन की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। तो चलिए, अर्जुन की कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां से उसकी मुश्किलों का लंबा दौर शुरू हुआ था। माँ बाप के जाने के बाद वो बच्चा बिल्कुल अकेला रह गया और बस इसी मौके का फायदा उठाया गांव के एक क्रूर साहूकार सेठ धनपत ने। उसने एक झूठे कर्ज का बहाना बनाकर अर्जुन को अपना गुलाम बना लिया और यहीं से शुरू हुई अर्जुन की बेबसी की जिंदगी। ये जो टाइमलाइन दिख रही है ना, ये सिर्फ कुछ साल नहीं है। ये अर्जुन के चोरी हुए बचपन और जवानी की कहानी है। 8 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र तक, मतलब पूरे 17 साल। 17 साल उसने सिर्फ जुल्म और बिना रुके मेहनत सही। यहाँ देखिए हकीकत कितनी कड़वी थी। एक तरफ अर्जुन की दिन रात की हाड़तोड़ मेहनत और दूसरी तरफ सेठ का दिया हुआ इनाम, बस 2 सूखी रोटियां और गालियों के साथ बेरहमी से पिटाई। यही थी उसकी जिंदगी की सच्चाई। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात की एक सुबह होती है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां अर्जुन की गुलामी की जिंदगी का अंत होने वाला था। तो हुआ ये कि एक सुबह पिछली रात देर तक काम करने की वजह से अर्जुन की आंख जरा देर से खुली और जब वो खेत पहुंचा तो वहां सेठ धनपत हाथ में लाठी लिए गुस्से से आग बबूला उसका इंतजार कर रहा था। और फिर सेठ ने वो बात कह दी जिसने अर्जुन के 17 साल के सब्र का बांध ही तोड़ दिया। ये सिर्फ एक गाली नहीं थी, ये अर्जुन के वजूद पर, उसकी आत्मा पर सबसे गहरा वार था। एक ऐसा जख्म जिसे वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पूरे 17 सालों में आज पहली बार अर्जुन की जुबान खुली। उसने पलटकर जवाब दिया, इसमें मेरी क्या गलती? बस इस बगावत से सेठ तो जैसे बौखला ही गया। उसने अर्जुन को धक्के मारकर निकाल दिया और अर्जुन उस गांव को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर चल पड़ा। और यहीं से कहानी में एक रहस्यमयी मोड़ आता है। किस्मत अब अर्जुन की जिंदगी में दस्तक देने वाली थी। उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाली थी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। भूख और प्यास से बेहाल अर्जुन भटकते भटकते एक जंगल में जा पहुंचता है। वहीं एक पेड़ के नीचे उसे एक तेजस्वी साधु दिखते हैं और सालों बाद पहली बार किसी ने उससे इतने प्यार से बात की, उसे खाने को फल दिए। ये छोटी सी मेहरबानी अर्जुन के लिए बहुत बड़ी बात थी। और बस यहीं पर वो सवाल खड़ा होता है जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं। क्या हमारी किस्मत सच में पहले से तय होती है? क्या हमारे हाथों की ये लकीरें हमारे आने वाले कल का राज बताती हैं? साधु अर्जुन का हाथ देखते हैं और देखकर हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं, बेटा, तुम्हारे हाथ में तो राजा महाराजाओं वाली रेखाएं हैं। आप सोचिए, जिस लड़के ने पूरी जिंदगी गुलामी में काटी हो उसके लिए ये बात किसी मजाक जैसी ही थी, लेकिन यही उसके छुपे हुए भाग्य का पहला इशारा था। तो साधु की इस भविष्यवाणी के बाद क्या हुआ? चलिए देखते हैं कि अर्जुन की जिंदगी में उम्मीद की वो नई किरण कैसे आती है। साधु के बताए रास्ते पर अर्जुन पूरब की ओर चलता गया और एक नए गांव में पहुंचा। वहां उसकी नजर मिठाई की एक दुकान पर बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ी जिनका नाम था हरि प्रसाद। सेठ धनपत की क्रूरता से बिल्कुल अलग हरि प्रसाद के चेहरे पर एक गजब की शराफत और अपनापन था। हरि प्रसाद के साथ रहकर अर्जुन ने एक ऐसी जिंदगी देखी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे काम के बदले सम्मान मिलता था, खाने को अच्छा भोजन मिलता था और सबसे बड़ी बात, हरि प्रसाद ने उसे प्यार से चाचा कहने को कहा। सालों बाद पहली बार अर्जुन को लगा कि वो भी किसी के लिए मायने रखता है। कहानी अब अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच रही है। अर्जुन अनजाने में ही अपनी किस्मत की तरफ कदम बढ़ा रहा था, वो ही किस्मत जिसके बारे में उस साधु ने भविष्यवाणी की थी। तो हरिप्रसाद चाचा ने अर्जुन को सलाह दी कि वो राजा विक्रम के महल में जाकर काम मांगे। अर्जुन उनकी बात मानकर निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में जंगल में उसे एक मरा हुआ पक्षी मिला। ये एक बहुत ही मामूली सी घटना लग रही थी, है ना? पर यही मामूली सी घटना उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। यहाँ अर्जुन के मन में कश्मकश चल रही थी। पहले तो उसने सोचा कि इस मरे हुए पक्षी को यहीं छोड़ दे, लेकिन फिर उसके दिल में ख्याल आया
कि क्या पता महल में कोई राजवैद्य हो जो इसे बचा ले। बस दया का ये एक छोटा सा भाव यही उसकी किस्मत का दरवाजा खोलने वाला था। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, वो पल जब वक्त अपना हिसाब बराबर करता है और अर्जुन की असली पहचान दुनिया के सामने आ जाती है। जैसे ही अर्जुन उस पक्षी को हाथ में लिए दरबार में दाखिल होता है, राजा विक्रम की नजर उस पर पड़ती है और वो अपनी जगह पर जैसे जम से जाते हैं। वो पक्षी कोई आम पक्षी नहीं था, वो उनके खोए हुए बेटे राजकुमार का पालतू पक्षी था। वो राजकुमार जो ठीक 25 साल पहले इसी जंगल में कहीं खो गया था। और यहीं पर कहानी के सारे बिखरे हुए टुकड़े एक एक करके जुड़ने लगते हैं। राजा विक्रम बताते हैं कि सालों पहले एक साधु ने भविष्यवाणी की थी कि उनका खोया हुआ बेटा ठीक 25 साल बाद लौटेगा, और उसकी पहचान क्या होगी? यही कि जब वो लौटेगा तो उसके हाथ में वही मरा हुआ पक्षी होगा। और फिर राजा विक्रम हैरान खड़े अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, वो राजकुमार तुम हो। और बस एक ही पल में सब कुछ बदल गया। एक गुलाम, एक अनाथ अपने राज्य का वारिस बन चुका था। वक्त का पहिया सचमुच घूम चुका था। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई किस्मत और कर्म का पहिया घूमता है? क्या वक्त सच में हर जख्म भर देता है और हर हिसाब चुकता करता है? सोचने वाली बात है ना।